ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। कैसे बना होगा ये ब्रह्मांड? ये टिमटिमाते तारे, ये ग्रह नक्षत्र, कैसे बना होगा ये सब कुछ? इसका वर्णन वेदों में है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद में सृष्टि की शुरुआत को हिरण्यगर्भ, स्वर्णिम गर्भ के रूप में वर्णित किया गया है। यह एक स्वर्णिम अंडे जैसा माना जाता है जिसके भीतर सारा ब्रह्मांड समाहित था। हिरण्यगर्भ के फूटने से सृष्टि की रचना हुई। ऐतरेय उपनिषद में बनाया गया है कि शुरुआत में केवल आत्मा का अस्तित्व था। इस आत्मन ने ही स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष का निर्माण किया। फिर जल से पुरुष की उत्पत्ति हुई जिससे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के रचनात्मक तत्व प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति जड़ पदार्थ है जिसमें सृष्टि के निर्माण के गुण विद्यमान है। पुरुष चेतन तत्व है जो प्रकृति को सक्रिय करता है। इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वेदों में ब्रह्मांड को अनादि, बिना शुरुआत और अनंत माना गया है। सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। विनाश के बाद नए सिरे से सृजन होता है। यह चक्र शिव जी के लय और सृजन के स्वरूप को दर्शाता है। वेदों में वर्णित ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन दार्शनिक और रूपक रूप में भी हो सकता है। इसका उद्देश्य भौतिक सृजन की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से समझाने से ज्यादा परम सत्ता और आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे पूरी तरह से समझना मानव क्षमता से परे है। वेद हमें सृष्टि के जन्म, विकास और परिवर्तन के बारे में एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण वेदों में भी मिलते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र है, दूर दूर तक फैला हुआ यह आकाश, पृथ्वी भी दूर दूर तक फैली हुई है। सृष्टि के निर्माण में ओंकार की ध्वनि का उल्लेख भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह ब्रह्मांड की मूल कंपन है। यह ध्यान देना जरूरी है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन विभिन्न मतों और व्याख्याओं से समृद्ध है। उपरोक्त जानकारी हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का एक प्रारंभिक दृष्टिकोण प्रदान करती है।